गीता मेहता, गोदावरी देवी, रामचंद्र प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर, पुरानी बाजार, नरकटियागंज। आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन कहने का मतलब है कि जो भोजन हम लेते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, और हम देखते हैं कि डाइजेशन क्या है। कहने का मेरा मतलब है कि जो सब्सटेंस हम लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ लेते हैं? माउथ में लेते हैं, और फूड को लेते हैं। तो फूड क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब यहाँ पर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ आता है बकल कैविटी, उसके बाद ये है फूड पाइप, फिर स्टोमक, फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन्स, फिर यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, अपेंडिक्स, रेक्टम एंड एनस। यहाँ डिफरेंट ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स हुए। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। इसके कई स्टेप्स हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेप है इगेशन, फिर नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन, फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, लास्ट स्टेप इज इगेशन। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक बड़ी कैनाल है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल्स कई पार्ट्स में बटा हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट है बकल कैविटी, फिर उसके बाद ये इसे हम फूड पाइप या ऑसोफेगस कहते हैं। फिर ये पाइप स्टोमक में आता है, फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद ये रेक्टम और एनस तक। कहने का मतलब है ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ कैविटी से शुरू होकर एनस तक ये आता है, यानी कि एनस में इसका लास्ट एंड होता है। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन के प्रोसेस कैसे शुरू होता है। तो जो फूड हम लेते हैं वो कहाँ खाते हैं हम? माउथ में, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में, माउथ में जब हम भोजन को लेते हैं तो यहाँ 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये हैं इंसीजर, कैनिन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। जब हम फूड को लेते हैं तो ये टीथ यहाँ पे बाइटिंग, च्यूइंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग का काम करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बकल कैविटी में एक ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिसे हम स्लैवरी ग्लैंड कहते हैं, और इस स्लैवरी ग्लैंड से स्लाइवा का सिक्रीशंस होता है। ये फूड को सॉफ्ट बनाता है। फिर इसके बाद ये फूड पाइप्स के द्वारा स्टोमक में आता है। फिर स्टोमक का जो वॉल है ये एक तरीके का गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। उस गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं। यहाँ पर HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, पेप्सिन्स, म्यूकस इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। HCl जो है, जो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है उसको किल करता है और फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है। और उसके बाद वहाँ पे जो एंजाइम्स पेप्सिन प्रेजेंट है वहाँ पे प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। और स्टोमक के इनर लाइनिंग में म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो स्टोमक के इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। फिर यहाँ गॉल ब्लैडर जो होता है वो उसमें बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल जूस का सिक्रीशंस लीवर से होता है। लीवर जो होता है हमारे बॉडी का
लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और फिर उसके बाद पैंक्रियास, यहाँ जो बाइल हमने नाम दिया बाइल जूस, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है फैट्स के डाइजेशन में। फिर उसके बाद पैंक्रियास जो है ये इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशंस करता है, और ये इंटेस्टिनल जूस जो होता है ये एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये क्या करते हैं कि फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कहने का मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स तीनों का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में चेंज करता है, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में चेंज कर जाता है, फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर जाता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो वाल है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विल्ली। और वो जो वाल्स होता है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, विल्ली का ब्लड वेसल से कनेक्शंस होता है, और उसी विल्ली के द्वारा फूड का एब्जॉर्प्शंस होता है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू डाइजेस्टेड फूड का होल बॉडी में उसका ट्रांसपोर्टेशंस होता है। फिर उसके बाद जितने अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में आते हैं, और वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन्स में अनडाइजेस्टेड फूड में जो साल्ट और वाटर प्रेजेंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो रेक्टम में यहाँ स्टोर होता है, और उसके बाद वो एनस से बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है एनस के थ्रू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईगेशन। तो इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स के कई प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे फूड का डाइजेशन होता है। आज का टॉपिक यहीं तक। अब आप अपना होमवर्क नोट कर लें। सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी करेंगे बुक से, उसके बाद से होमवर्क में आपका यही रहेगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। थैंक यू वेरी मच।